हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 वसंत पार्ट 1 लेसन नंबर 8 ऐसे ऐसे के क्वेश्चन आंसर वर्क को करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो शुरू करने से पहले आज हम आपको बताएंगे ऐसे ऐसे पाठ का सारांश क्या है। मोहन जो कि एक 8 साल का लड़का है, उसने अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है और इस वजह से उसने बहाना बनाया कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, जिसे सुनकर उनकी माँ और उसके पिताजी वो घबरा जाते हैं और जो पड़ोसी हैं वो वैद्य जी को लेके आते हैं। किसी को भी मोहन की बीमारी समझ में नहीं आती। पिताजी डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, डॉक्टर मोहन का चेकअप करते हैं और उन्हें भी बीमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि मोहन ने ऐसा बाहर का कुछ ऐसा नहीं खाया था जिसकी वजह से उसके पेट में कोई तकलीफ हो। बट सब उसके दर्द और उसकी कराहने की वजह से सब परेशान थे कि अचानक से मोहन को क्या हो गया, और पूछने पर बार बार ऐसे ऐसे हो रहा है बोल रहा था। अचानक से मोहन के जो मास्टर जी हैं वो घर पर आते हैं और वो जो मोहन की तबीयत के बारे में देखते तो वो समझ जाते हैं कि इसने अपना स्कूल का जो होमवर्क है कंप्लीट नहीं किया है और स्कूल न जाने का ये बहाना बना रहा है। तो जो मास्टर है वो मोहन जी को कहते हैं, तुम्हें मैं 2 दिन का टाइम देता हूँ ताकि तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो और उसके बाद तुम अपना स्कूल में काम सबमिट करा देना। ये थी बच्चों मोहन की कहानी। चलिए पाठ के प्रश्न अभ्यास कार्य को करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। बच्चों, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में बहुत ही कम आते हैं, बिल्कुल ना के बराबर। अगर आप इसका आंसर चाहते हो तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। चलिए देखते हैं। इसका उत्तर है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। बैठक मतलब ड्राइंग रूम। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी है, एक और रेडियो का सेट है, 2 और 2 छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। ये थी हमारी जो बैठक का दृश्य। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है, जिसकी मैंने आपको पूरी तस्वीर बता दी है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। बच्चों, जो मोहन है वो बार बार कहता कि मुझे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। जो मोहन तब अपने पिताजी के साथ दफ्तर में गया था, वहाँ उसने सिर्फ एक केला और संतरा खाया था और उसने कुछ ऐसा मतलब बोलते हैं जंक फूड या ठेले से लेके कुछ चाट जैसे होते वो नहीं खाया था, सिर्फ उसने केला और संतरा खाया था। जब अपने पिताजी से दफ्तर से बस अड्डे की तरफ जा रहा था तो अचानक अपने पिताजी को बोलता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। जिसके बाद जब वो घर पहुंचते हैं तो उसकी माँ पूछती है कि उसको पेट में क्या हुआ। तो पिताजी कहते हैं कि दफ्तर में ठीक ठाक था, जब ये दफ्तर से घर की तरफ हम आए तब इसको अचानक से पेट में दर्द हो गया, जिससे बोल रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। और माँ ये सुन के घबरा जाती है। तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर हम लिखेंगे, मोहन पेट के दर्द से परेशान था। उसने कोई ऐसी चीज़ भी नहीं खाई थी। पूछने पर माँ ने ऐसे ऐसे की रट लगा रखी थी। जो माँ थी वो बार बार पूछ रही थी तुम्हें क्या हुआ है, तो कहता था कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो अपनी बीमारी को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पा रहा था। माँ को चिंता हो रही थी कि मोहन को गंभीर बीमारी है। इसका चेहरा भी उतर गया था। माँ ने उसे हींग चूरन भी दिया पर कोई आराम नहीं हुआ, इसलिए माँ घबरा रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं।
ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। बहाने क्या होते हैं? एक्सक्यूजेज, यानी कि जब जो टीचर्स हैं वो हमें घर के लिए कुछ होमवर्क देते हैं, कुछ असाइनमेंट देते हैं और वो हम कंप्लीट नहीं कर पाते खेलने की वजह से या किसी और कारण की वजह से, तो बच्चा स्कूल में जाके नेक्स्ट डे बहाने बनाता है। तो बहाने कौन कौन से हैं? सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, चक्कर आना, होमवर्क की कॉपी घर पर भूलना, बिजली का न होना, माता पिता के साथ कहीं जाना, घर पर अचानक मेहमान का आना इत्यादि ऐसे बहाने हैं जिन्हें मास्टर जी सुनकर समझ जाते हैं। बच्चों, इनमें से शायद आपने भी कोई बहाना बनाया होगा जब आपने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया खेलने की वजह से या फिर किसी और कारण की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसके बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? बच्चों, जो मोहन था वो बात बात पे झूठ बोलता था कि मुझे पेट में दर्द हो गया, मुझे ये हो गया, सर में दर्द हो गया है, तो बात बात पे वो झूठ बोलता था। जब उसे अगर सच में ऐसा कभी होगा, सच में दर्द होगा और माता पिता सोचेंगे तो उसको बहाने हैं, रोज कुछ ना कुछ ये बहाने बनाता रहता है ताकि उसे होमवर्क ना करना पड़े, तो जब उसे सच में पेट में दर्द या कोई अन्य तकलीफ होगी, कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि बार बार झूठ बोलने से उसने क्या कर दिया? वो विश्वास खो दिया और उसका ये नुकसान होगा और उसे अपनी इस आदत पर पछतावा होगा और वह इस आदत को बदलने की कोशिश करेगा और भविष्य में कभी झूठ न बोलने का तौबा कर लेगा। अब इसको उत्तर कैसे लिखेंगे? यदि कभी सचमुच उसे पेट में दर्द हो जाए और उसके माता पिता उसकी बातों पर विश्वास न करें, तब उसे मालूम होगा कि बार बार झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। उसे अपनी इस आदत पर पछतावा होगा और वह भविष्य में कभी झूठ न बोलने से तौबा कर लेगा। बच्चों, आपने एक कहानी सुनी होगी छोटे बच्चे की, जो मतलब बकरियां चराने जाता है, वो बार बार बोलता थे गडरिया आया, गडरिया आया, सॉरी शेर आया, शेर आया, और जो गांव के लोग थे उसे बचाने के लिए जाते थे तो बोलता था मैंने आपको बेवकूफ़ बनाया। वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स ऐसे ही करता रहा, तो लोग उसकी हेल्प के लिए जाते रहे, गांव वाले थे, लेकिन वो हमेशा जोर से हंस पड़ता कि मैंने आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया। जब वो गडरिया यानी कि जो बच्चा था वो सच में भेड़ चराने के लिए पहाड़ी में गया, जंगल में गया, तो सच में वहाँ पर एक सचमुच शेर आ गया। अब वो जब जोर से चिल्लाया कि शेर आ गया, शेर आ गया, तो गांव का कोई भी आदमी उसकी हेल्प के लिए नहीं गया कि लोगों को लगा कि इसकी आदत बन चुकी है हमें परेशान करने की। इस वजह से कोई उसकी हेल्प के लिए नहीं गया और शेर ने सारी बकरियां खा ली। तो इसलिए बच्चों हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो भी असली रीज़न है, अगर हम अपने माता पिता को या टीचर्स को बताएंगे तो वो हमारी प्रॉब्लम को समझेंगे और हमारा साथ देंगे। जैसे कि मोहन के मास्टर जी ने उसकी इस बीमारी को पकड़ लिया कि उसे ऐसा क्यों हो रहा है और उसे होमवर्क करने का टाइम दिया ताकि वो अपने होमवर्क को पूरा कर सके और स्कूल में सबमिट करा सके। इसलिए हमें बच्चों ऐसे इस तरह के बहाने नहीं बनाने चाहिए। अगर हम इस तरह के बहाने बनाते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं, तो हम अपने पेरेंट्स का विश्वास खो देंगे और कभी भी वो हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। अगर हम किसी मुसीबत में फंस गए हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जो हम खुद से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारा साथ नहीं देंगे। बच्चों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए, अगली वीडियो का मैं जल्दी ही डालने की कोशिश करती हूँ। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे जल्दी से बताना। धन्यवाद, बाय।